नमस्कार। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था, जिसके बाद बड़ी फजीहत हुई थी उनकी कि एक आतंकवादी शहीद कैसे हो सकता है। अब वही प्रधानमंत्री तो नहीं रह गए वो इमरान खान, लेकिन अब भी वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। और उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने ये बोला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था और उसकी जो हत्या की गई या उसको जो मारा गया वो एक एम्बैरेसमेंट था, बेइज्जती या जिसे बोलते हैं शर्मनाक काम था पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बोला कि यूएस नेवी की सील्स ने जो ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किया था वो पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक काम था और पाकिस्तान को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि जरदारी ने उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा को फोन करके मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी, उन्होंने मुबारकबाद दी अमेरिका के प्रेसिडेंट को। ये मुबारकबाद नहीं दी जानी चाहिए थी, उनका मानना ऐसा है क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। इन्होंने एक बात तो बहुत क्लियर मान ली कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। और उन्होंने ये भी बोला कि वो अपनी ही जमीन पर मारा गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं। आपको हम लेटेस्ट खबरें देते रहेंगे। इस खबर पर आके हम बात करते हैं कि ये उन्होंने बोला लाहौर की रैली में, और ये बोला क्योंकि एक शर्मनाक बात इसलिए थी कि ये पाकिस्तान का बेटा अपनी ही जमीन पर मारा गया। पाकिस्तान का बेटा नहीं था, उन्होंने बोला पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का अपना आदमी, पाकिस्तान के लिए जमीन पे। ऐसा कि कहीं और का था लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान का था। उन्होंने ये बोला, जो एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने बोले, वी वर ह्यूमिलिएटेड इंटरनेशनली आफ्टर द यूएस एंटर्ड पाकिस्तान एंड किल्ड ओसामा बिन लादेन हियर। No one uttered a word for 3 days. President Obama wrote in his book that he was worried about telling this news to Pakistani President Zardari and apprehended a protest over it. लेकिन जरदारी साहब ने तो मुबारकबाद ही दे दी। ये हमला उन्होंने जरदारी पे जरूर किया, लेकिन जरदारी पे हमला करने के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिसी जो उन्होंने बता दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को पाकिस्तान कभी नहीं मान रहा था, कभी नहीं माना पाकिस्तान ने कि हमारी शह पे ओसामा बिन लादेन चल रहा था, हमारे साथ था और हमारे लिए काम कर रहा था। ऐसा कभी नहीं माना था पाकिस्तान ने, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मान गया। बहुत बड़ी बात। सारे झूठ खुलते जा रहे हैं एक एक करके, और पाकिस्तान की सरकार अब क्या करे। पाकिस्तान की सरकार को यह बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आया, मान लिया। साथ में यह भी बोला कि इस चीज का ब्लेम अमेरिका को दिया जाना चाहिए था कि उन्होंने पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा। साथ में यह भी बोला कि हमारी जो लीडरशिप थी उस समय की, यानी कि जरदारी और नवाज शरीफ पे भी वो ऐसे ही ब्लेम लगाते हैं कि वो अमेरिका के सामने घुटनों पर बैठी हुई थी, घुटने टेक के खड़ी थी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है भाई, पैसा आ रहा था उस समय, अमेरिका से आ रहा था, तो कहां घुटने टेके जाते। और ओसामा बिन लादेन को मारना, बिन लादेन क्या आतंकवादी नहीं था? पाकिस्तान के लिए वो कैसे काम कर रहा था, और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर अपने घर में आपने रखा हुआ था एबोटाबाद में। अब तक तो सरकार बोल रही थी पाकिस्तान की कि एबोटाबाद में बिन लादेन था जरूर, लेकिन हमें पता नहीं था। अब क्या जवाब, क्या आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं, बिन लादेन था और हमें पता था और वो पाकिस्तान के लिए काम करता था, इसलिए हमने काम किया, इसलिए हमने उसके साथ, इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया। ओसामा बिन लादेन, जिसको इंटरनेशनल टेररिस्ट, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी डिक्लेयर किया था यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, यूरोप ने, इंडिया ने, सारे बड़े कंट्रीज ने, वो पाकिस्तान की शह पर था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी, पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में उसका इलाज होता था। ये खबरें तो आती थी, लेकिन इस खबरों की पुष्टि नहीं हो पाती थी। इस खबरों की पुष्टि इंटेलिजेंस सोर्सेस के दौरान के जरिए आती थी। पहली बार पाकिस्तान में किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने माना है कि वो हमारे लिए काम करता था, हमारे पेरोल पे था, मतलब हम उसके लिए से काम कराते थे और हमारे साथ था, वो हमारा आदमी था। ये पहली बार पाकिस्तान में किसी ने माना है। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में जितने झूठ बोले हैं वो सारे एक्सपोज होते जा रहे हैं
और एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। किस तरीके का आतंकवादी देश है, जिस तरीके का आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है पाकिस्तान, ये टाइम टू टाइम एक्सपोज होता रहा है। यही इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे यूएन में, वहां पे एक इन्होंने इंटरव्यू दिया यूएन में नहीं बोला, यूएन के बाहर एक इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क में, और वहां पे इन्होंने बोला कि हम आतंकवादी भेजते थे अफगानिस्तान में और साथ में कश्मीर में आतंकवादी ये फैला रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने सपोर्ट कर रखा है। और मुंबई हमला, इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मान चुके थे कि मुंबई हमला हमारे यहां से हुआ था। इसके बाद भी कोई प्रूफ रह जाता है क्या पाकिस्तान के लिए कि वो आतंकी देश है, या वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट, या वो जो आर्मी की हेडक्वार्टर में बैठे हैं रावलपिंडी में, क्या उनको नहीं पता ये सब हो रहा है? अच्छी तरह से पता है, सबको पता है। लेकिन बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके पाकिस्तान की असलियत खुलती जा रही है, उन्हीं के अपने लोगों के मुंह से, उन लोगों के मुंह से जो वहां पर कुर्सियों पे बैठे थे, प्रधानमंत्री थे, उनके मुंह से। इसके बाद क्या कोई और भी प्रूफ चाहिए कि पाकिस्तान एक इस्लामिक आतंकी को सपोर्ट करने वाला देश है, आतंकियों को शरण देने वाला देश है? यही इमरान खान बोल चुके थे कि तालिबान जो है वो तो आम शहरी हैं, और इनके होम मिनिस्टर बोल चुके थे कि वो यहाँ रहते हैं, उनका इलाज हम कराते हैं। जिसको आतंकी डिक्लेयर कर रखा है यूएन ने, जिसको आतंकी डिक्लेयर कर रखा है पूरी दुनिया ने, उसके लिए ये हिमायती थे कि नहीं वो यहाँ रहते हैं, हम उनका इलाज कराते हैं, वो आम शहरी हैं। इन्होंने फिर से ये बात बोली कि अब के इस आतंकी को, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को हमने शर्म दे रखी थी, हमारे पास था, हमारे लिए शर्म की बात की थी। तो अब पाकिस्तान के पास कोई वो नहीं रह गया है, कोई पर्दा नहीं रह गया जिसके पीछे छुप करके वो बोले कि नहीं हमें नहीं पता था। साथ में ये लाहौर की रैली में इन्होंने एक चीज और बोली कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही तारीफ की कि फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है इसके लेकिन वो ये भूल गए बताना कि भैया इस फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स भी बहुत अच्छे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी जिन प्रिंसिपल्स पे काम करती है हमारी, वो बहुत अच्छे हैं। हम किसी आतंकी को अपने पास रखते नहीं हैं। इसी एक ही स्पीच में, सेम स्पीच लाहौर वाली पे, उसी में इन्होंने दो अलग अलग चीजें बोली। ये भी बताना भूल गए कि इंडिया जो है वो हमेशा तरक्की के लिए काम करता रहा है, इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। मोदी की तारीफ कर रहे हैं, सीधे नहीं कर रहे, इंडिया का नाम ले रहे हैं, ठीक है आप कीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच यह कि काश आप उन प्रिंसिपल्स पे चलते, काश आप उन तरीकों पे चलते जिस पे इंडिया चलता है। इंडिया सेक्युलरिज्म पे चलता है, काश आप भी सेक्युलरिज्म पे चलते। आपका देश तो स्टार्टिंग में सेक्युलर बना ही था। उन्होंने ये भी बोला इमरान खान ने कि इंडिया ने ओपनली टाइज तोड़े, व्लादिमीर पुतिन से दूरी बनाई, अमेरिका से दूरी बनाई, या दोनों से नजदीकी बनाई, और आज उनकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा और कोई सैंक्शन लगने का नाम नहीं। तो सर ये चीज हमारे यहाँ चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, सब के सब देश के हित में सोचते हैं। कोई पापा जॉन के आउटलेट नहीं खोलना चाहता, कोई वहां पे मकान नहीं खरीदना चाहता। जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, होंगे एक दो के, मैं ये तो क्लीन चिट नहीं दे रहा किसी को भी, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे पास ऐसा कभी नहीं होता कि इतने सारे पापा जॉन्स के आउटलेट्स खुल जाएं और आप उस आदमी के खिलाफ कुछ ना कर पाएं। एक क्लीन चिट आप दें, प्राइम मिनिस्टर क्लीन चिट दे, और कोई एक्शन ना हो पाए। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।